कल विज्ञान घन स्वभाव की बात हुई थी और विज्ञान घन स्वभाव आत्मा की प्रभुता का परिचायक है। जैसे घन वस्तु में जरा सी सांध नहीं होती, इसीलिए मजबूत होती और उसके प्रहार से दूसरी वस्तु टूट जाती। लोहार का हथौड़ा घन होता है, इसीलिए वो पीटता है, और वही लोहा जो अघन की अवस्था में होता है वो पिटता है। लोहा दोनों, हथौड़े में भी लोहा है और जो पीट रहा है ना वो भी क्या है? लोहा है। पीटने वाला भी लोहा और पिटने वाला भी लोहा। ये अंतर कैसे आ गया? एक सघन अवस्था को प्राप्त हो गया इसीलिए पीट रहा है, और एक सघन नहीं हुआ इसीलिए पिट रहा है। एक ही लोहे की दो दशा है। ऐसे ही भगवान आत्मा जो कि ज्ञान घन है, जब यह आत्मा स्वभाव से तो ज्ञान घन है ही, और जब ज्ञान घन स्वभाव दृष्टि में आता है तो उसकी कर्मों के प्रति मारक क्षमता प्रकट हो जाती है। कौन सी क्षमता? मारक, यानी कर्मों का घात करने में सक्षम हो जाता है। और जब तक वो सघन अवस्था को प्राप्त नहीं होता तब तक कर्मों का काट लगता रहता है, उसे कर्म उसे काटते रहते। आता है कि नहीं ख्याल? जब ये घन स्वभाव दृष्टि में आता है तो भगवान आत्मा को कर्मों के प्रति मारक क्षमता है। यानी एक बार दृष्टि में आया, 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति हो गई, नरकादि गति में जाना अटक गया, अनंतानुबंधी का बंधन अटक गया, कितना क्या क्या एक बार वो विज्ञान घन स्वभाव दृष्टि में आने पर, अनुभव में आने पर हुआ। अरे प्रायोगिक लब्धि में भी अगर वो आ जाए, अनुभव की बात तो दूर रही, आत्म सन्मुखता पूर्वक अगर जीव प्रायोगिक लब्धि को भी पा जाए तो कर्मों की स्थिति घटकर अंता कोड़ा कोड़ी बचती है। अनुभव में आए तो निहाल। लेकिन विकल्पात्मक रूप में अभी इस हालत में भी अगर हम जैसे ये आत्मा की दृष्टि कर रहे हैं ना, विचार कर रहे हैं, समय सार का चिंतन कर रहे हैं, इसका भी क्या प्रताप होता है? बोले दूसरे लाख उपाय करे तो कर्मों में ज़्यादा फेर नहीं पड़ता, और तत्व विचार करे तो करणान योग कहता है कि जीव की कुल कर्मों की स्थिति कितनी बचती है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, यानी असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति घटकर कितनी बची? मतलब करोड़ का कर्जा 1 रुपए में चुकाना पड़े, करोड़ का कर्जा कितने में चुकाना पड़े? ये कभी कभी ये नहीं कहते, मॉल वाले स्कीम देते तो 1500 का सामान लो तो शक्कर 1 किलो 1 रुपए में मिलेगी। है इनको तो पता है। 2000 का सामान लो तो 100 रुपए की वस्तु 1 रुपए में मिलेगी। अब वो 1 रुपए में लेने के लिए अपन 2000 खर्च देते हैं। यहाँ कह रहे तुझे कुछ खर्चने की जरूरत नहीं है, आत्मस्वरूप की दृष्टि मात्र कर, और आत्मस्वरूप की दृष्टि करेगा तो जो करोड़ों करोड़ों वर्षों के कर्म थे वो कितने बचेंगे? अंता कोड़ा कोड़ी सागर बचेंगे। ये है आत्म वैभव का फल। तो आत्म विज्ञान घन स्वभाव की दृष्टि में आते ही आत्मा की कर्मों के प्रति मारक क्षमता बढ़ जाती।
और जब तक वो दृष्टि में नहीं आता तब तक ये कर्म, जैसे लोहे को काटता रहता है ना, ऐसे ही कर्मों की प्रभाव के कारण आत्मा का वैभव प्रभावित होता रहता है। आत्मा का वैभव प्रभावित हो रहा है आत्मा की कमी के कारण नहीं, आत्मा कैसा है वैसा दृष्टि में नहीं आ रहा इसके कारण। आप समझो, ख्याल में आया क्या बोला? आत्मा का, हाँ, ये कोई कर्मों में ताकत नहीं कि आत्मा को कमजोर कर दे, लेकिन आत्मा जैसा है वैसा माने तो खरा। जगत में हमने सबसे लुंज पुंज आत्मा को मान के रखा है। भोजन में नमक के बिना ना चले, भोजन में पापड़ के बिना ना चले, बराबर, पापड़ जरूरी है, वो टेस्ट आता है, एक एक चीज की कदर है। और आत्मा की अनादि से दृष्टि नहीं। जेब में 1000-2000 का नोट पड़ा हो ना तो बल रहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, 2000 का नोट है ना, कहीं से भी वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, घर में आ जाएंगे। अनंत प्रभुतामयी आत्मा अंदर में पड़ा हुआ है, उसकी दृष्टि नहीं, उसका बल नहीं। बैंक बैलेंस में 100, 500, 1000, 2000 के लाभ के पीछे दौड़ता है, त्रिकाली प्रभु की अनुभूति के पीछे नहीं दौड़ता। हो इसीलिए कह रहा हूं कि अनंत वैभववान होने पर भी सबसे ज़्यादा हमने लुंज पुंज जैसा श्रद्धान रखा है तो आत्म वस्तु के प्रति रखा, महिमा ही नहीं है उसका, प्रयास ही नहीं उसका। इसीलिए समय सार आया, इसीलिए गुरुदेव जैसे ज्ञानियों ने बारंबार सीनाद किया कि हे जी, तू सब प्रकार से पूर्ण है, तू तेरी प्रभुता पर दृष्टि तो कर, तेरी प्रभुता पर दृष्टि करने पर ये पुद्गलमयी वर्णादि भाव, रागादि भाव एकदम तुच्छ दिखाई देंगे, हैं ही नहीं तेरे अंदर में, ऐसे दिखाई देंगे। जैसे सोने में काट नहीं लगता, ऐसे प्रभु तेरी प्रभुता को इन वर्णादि और रागादि का काट नहीं लगता। समझ में आया? जैसे सोने में काट नहीं लगता प्रभु, ऐसे ही तेरी प्रभुता को वर्णादि का, रागादि का काट नहीं लगता। जैसे अग्नि के निकट कोई भी पर पदार्थ जाए तो जल जाता है, निकट जा ही नहीं सकता। हाँ, दूर दूर जैसे होता था ना पहले, कैसे लालटेन होती थी, लालटेन, बराबर। अब वो लालटेन में कई बार फानस बोलते थे ना, फानस, अब कांच काला हो जाता था। किससे काला होता था? लेकिन वो जो काट लगा वो ज्योति में लगा कि कांच में लगा? दूर से देखोगे तुम्हें ये दिखाई देगा कि उस कालेपन के कारण वो ज्योति नहीं दिख रही। अब तो दृष्टांत ही थोड़ा पीढ़ियों पुराना हो गया है, लेकिन मुझे याद आया तो बता रहा हूँ, मैंने देखा। हमारे गांव में तो अभी गर्मी के टाइम पे बहुत लाइट भी जाती थी, अब छोटे थे ना, बहुत लाइट जाती थी और सब छत पर बैठते तो लालटेन बहुत चलती थी, फानस। तब क्या याद मुझे आया कि तुम्हें देखे, दूर से देखें हम तो कैसा लगे, ये पूरा काट है और उस काट के कारण ज्योति प्रकट ही नहीं हो रही, दिख ही नहीं रही, अंधेरा अंधेरा है। ये दिखता था कि नहीं दिखता था ऐसा? तो ज्योति प्रकट नहीं हो रही थी, कम की ज्यादा, पूरी जैसी की तैसी। अंतर का काट आया कहाँ पर? दूर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो कार्बन, वो कालापन, वो जो अंधकार है वो ज्योति को आवृत किए बैठा है ना, और इसके कारण प्रकाश नहीं आ रहा। लेकिन गहराई से जाकर देखोगे तो ज्योति पुंज से धुआं एकदम भिन्न है। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? ज्योति पुंज से आत्मा एकदम भिन्न है, वो धुआं एकदम भिन्न है। जैसे फानस के कांच में
कार्बन या धुआंपन जमता है और उससे ज्योति ढकी हुई सी दिखती है, लेकिन खरेखर ज्योति ढकी हुई नहीं है, वो आज भी उतने ही प्रकाश के साथ प्रकाशित है, बस दृष्टि में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि कालेपन से हम बिन उसे देख नहीं पा रहे। दृष्टि में नहीं आ रही। जरा सा वो ऊपर से करो और वो निकाल दो उसका काश, तो फिर से ज्योति वैसी की वैसी। समझे कि नहीं समझे? हमें लेश मात्र भी अगर वो ज्योति दिखती नहीं थी तो हम चिंतित नहीं होते थे। हमें पता था कि ज्योति तो प्रकाशित ही है। हम ये नहीं सोचते थे कि अब पूरी रात क्या करेंगे, ज्योति नहीं है। हमें पता था ज्योति वही है, बस जरा सा साफ करने की जरूरत है। प्रकाश का बल होता था तो अंधकार का भय नहीं सताता। स्वभाव का बल होगा तो विभाव का भय नहीं सताए। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? स्वभाव का बल होगा तो विभाव नहीं सताए। थोड़ा लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि जो फिर विभाव हुआ ही क्यों? विभाव हुआ ही क्यों? जैसे उस ज्योति ने काजल उगला ही क्यों? बोले भाई सुन, तो ईंधन सही रख, शुद्ध घी की ज्योति जला, काजल नहीं होगा। घासलेट जलाएगा मिक्स वाला, धुआं होगा। घासलेट समझते ना? कैरोसिन, आज शुद्ध देशी शब्द है, यहाँ पे चलता है घासलेट। हमारे यहाँ दूसरे को पहले बोलते थे। समझ में आया? तो वो ज्योति जो मात्र प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम थी, उसने धुआं उत्पन्न क्यों किया? क्योंकि उस ज्योति का ईंधन तूने शुद्ध नहीं रखा। ईंधन शुद्ध रखता तो धुआं, ईंधन अशुद्ध होता है तो धुआं होता है। ऐसे प्रभु, जैसे शुद्ध घी के दिए से धुआं नहीं होता, ऐसे शुद्ध दृष्टि पूर्वक जो भी ज्ञान होता उससे राग आदि का धुआं नहीं होता। आप शुद्ध दृष्टि रखकर पूरे लोकालोक को जान लो, राग द्वेष का धुआं नहीं होता। और अशुद्ध दृष्टि रखते हो, मिलावट करते हो, तो हर ज्ञान की पर्याय में राग द्वेष का धुआं निकलता है। जड़ जड़ में है, चेतन चेतन में है, वर्णादि वर्णादि में है, ज्ञान ज्ञायक में है। ऐसी शुद्ध दृष्टि रखोगे, लोकालोक को जान लोगे, तो भी धुआं उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही प्रभु जिन जिन की भी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पर है, वो लोकालोक को जानते, लेकिन लोकालोक को जानने पर भी अंश मात्र भी रागादि रूप परिणमते नहीं। ये वीतराग भगवान दृष्टांत हैं हमारे लिए। समझ में आया? और जितनी अशुद्धता करोगे उतना धुआं उत्पन्न होगा। उस धुएं से ज्योति नहीं प्रभावित होगी, तुम्हारी दृष्टि प्रभावित होगी। ज्योति तो तब भी वैसी की वैसी रहेगी। रागादि के कारण तुम्हें प्रभुता नहीं दिखाई देगी, आत्मा की प्रभुता क्षीण नहीं हो जाएगी। इन दोनों को समझना। बात ख्याल में आ रही ना? रागादि के कारण आत्मा की प्रभुता क्षीण नहीं होती, लेकिन जितना रागादि का आवरण प्रबल होता है, हमको वो आत्मा दिखाई नहीं देती। अंतर इतना है। जैसे पाणस में हुआ कि कांच में ही कार्बन लगा था, धुआं कहाँ लगा था? कांच में। उससे ज्योति को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें जो काम करना था प्रकाश का वो नहीं। कांच चोखा रखोगे तो तुम्हें जो प्रकाश में काम करना है वो हो जाए। यानी आत्मवस्तु निरपेक्ष है। आत्मवस्तु कैसी है? निरपेक्ष है। आत्मवस्तु की मोक्ष मार्ग में आवश्यकता है, बाकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और आत्मवस्तु तो है ही, दृष्टि में लाने की आवश्यकता है। और दृष्टि में कैसी? काजल वाले फाणस की ज्योति स्वरूप विनायक भगवान आत्मा। इतना ज्योति स्वरूप। मैंने एक लाइन बोली थी ना,
प्रकाश का बल जिन्हें होता है, अंधेरों का भय उन्हें नहीं सताता। अमृतत्व की प्रतीति जिन्हें होती है, जहर उन्हें पीड़ित नहीं करता। औषधि का ज्ञान जिन्हें होता है, रोग की उन्हें चिंता नहीं होती। ऐसे ही शुद्ध स्वभाव की दृष्टि जिनकी होती है, संसार की अवस्था उन्हें प्रताड़ित करती नहीं। और जिनको शुद्ध स्वभाव की प्रतीति नहीं है, उनको तो हर अवस्था प्रताड़ित करके जाती है। समझ में आया? अरे पीछे का जो बोला थोड़ा ध्यान रखना, ये मत बोलना फिर से बोलो, लिख नहीं पाए। वो गया सो गया। अद्भुत है प्रभु चैतन्य ज्योति, अद्भुत है विज्ञान घन स्वभाव, अद्भुत है क्या एक प्रभु, अद्भुत है उसकी दृष्टि, जिसकी दृष्टि में आते ही अनंत संसार तड़पने लगता है। ओ अब तो मेरा मरण आ गया, और कुछ भी करो, संसार और मोह कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, करते जाओ, हम सेट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे उसके साथ में। तुम व्रत नियम पालन करके गृहवेग तक जाओ, नो प्रॉब्लम, मैं वहाँ पे भी रहूँगा। तुम भोग के नरक में जाओ, नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। त्रेंच बन जाओ, आई डोंट केयर, मैं वहाँ पे भी चला जाऊँगा। अनंत मोह है ना, अनंत मोह, ये सब चीज़ों के साथ कंफर्टेबल है, एडजस्ट एवरीवेयर, वो हर चीज़ के साथ एडजस्ट कर लेता है। ज्ञान के साथ मान के रूप में एडजस्ट कर लेता है, बराबर, धन के साथ भोगों के रूप में एडजस्ट कर लेता है, बालकपन के साथ में क्रीड़ा के रूप में एडजस्ट कर लेता है, घड़पन के साथ में कुंठा के रूप में एडजस्ट कर लेता है यौवन में विषयों के साथ एडजस्ट कर लेता है। मतलब मोह है ना, मोह ये हर जगह हर रूप में एडजस्टेबल है, पर एक ही चीज के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाता उसका, तत्व ज्ञान, बराबर, किसके साथ? तत्व ज्ञान, आत्मदृष्टि। जैसे ही आत्मदृष्टि आती है, अब मोह कहता है अब हम नहीं संभाल पा रहे इसको, अब वो जाने लगता है। इसीलिए मोह को हटाना हो तो बाकी कोई उपाय करो या ना करो, वो तुम्हारे हमारे चॉइस के ऊपर है, लेकिन आत्म स्वभाव की दृष्टि करो, क्योंकि उसके बिना मोह हिलता नहीं। बराबर समझे कि नहीं समझे? अब उसी को क्या कहते हैं, बाकी जो कुछ था वो क्या है, तो शेष अन्यत व्यवहार मात्रम, बाकी सब क्या है? व्यवहार मात्र है। आत्मा का बाकी सब वर्णन, कैसा वर्णन देखो, पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुमा वादराय जे चेवा देहस्य जीव षण्णा सुत्ते व्यवहार दोत्ता। वादराय चेवा देखो, पज्जत्ता पज्जत्ता पर्याप्त दशा, और अपज्जत्ता मतलब अपर्याप्त दशा। जे मतलब जो हैं, और सूक्ष्म सुहुमा और वादरा, सूक्ष्म और वादर आदि जो है, यानी दोनों दृष्टांत ले लिए कि जिस शरीर के संयोग के कारण आत्मा को पर्याप्त कहा जाता है,
अपर्याप्त कहा जाता है, सूक्ष्म कहा जाता है, स्थूल कहा जाता है। पता है ना ये सबकी परिभाषा, और हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा भी है। जिनवाणी में बहुत विस्तार से वर्णन भी किया है, संज्ञाओं के वो सब रूप में, मार्गणाओं के रूप में, जीव स्थान के रूप में, जीव समास के रूप में, बराबर। अब वो तो गुरुदेव और समय सार की दृष्टि है जो आज जीव के रूप में शुद्ध स्वरूप का विचार कर रहे हैं। नहीं तो पहले 7 तत्व का श्रद्धान अगर करना हो ना तो जीव के भेद प्रभेद करा दिए जाते थे याद, और जिसको जीव के भेद प्रभेद याद है उसे जीव का श्रद्धान हो गया। जीव के भेद प्रभेद कैसे बोले, ये मार्गणा वाला, गुणस्थान वाला, समास वाला, फिर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 84 लाख योनियाँ बोलो, इस 10 लाख इसकी, 10 लाख इसकी, 7 लाख इसकी, वो सब प्रतिक्रमण में बोलते ना, बराबर। वो जीव का ज्ञान कहा जाता है। आज भी श्वेतांबर आदि में जब भी कभी जीव की बात आती है तो 9 पदार्थ नहीं 9 तत्व प्रकरण नाम का ग्रंथ पढ़ाया जाता है, और उसमें जीव में क्या बताया जाएगा, ये जीव इतने प्रकार का, इतने प्रकार का, इतने प्रकार का। ज्ञानानंद स्वभावी जीव होता है, इसकी तो दृष्टि नहीं कराई जाती, और वो उपादेय है, ये तो लक्ष्मी नहीं लाया जाता। इसे ही टोडरमल जी साहब जीव तत्व की भूल कहते हैं। मतलब ये बीमारी आज की नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है। गुरुदेव लोग कहते हैं तो कान्जी स्वामी ने बदल दिया, कान्जी स्वामी ने, अरे भाई कान्जी स्वामी से पहले टोडरमल जी साहब लिख कर गए कि ये जीव तत्व की भूल में 7 तत्व जो है ना, 7 तत्वों का 7वां अध्याय, उसमें जो 7 तत्व की भूल लिखी, उसमें लिखा सिद्धांत शास्त्रों में वर्णित जीव आदि की अवस्थाओं को तो जानता है, मगर अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित जो भेद ज्ञान के एंगल से जीव का विचार है वो करता नहीं है। ये इसके जीव तत्व संबंधी भूल। आई कि नहीं ये बात समझ में? क्या है जीव की भूल? बोले ये भूल है। सिद्धांतों का जान लेता है, अच्छी बात है, जानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु ये जो शरीर से सहित 5 इंद्रिय वाला जीव हूँ, पर्याप्तक जीव हूँ, सूक्ष्म जीव हूँ, बादर जीव हूँ, ये जो भी जीव का वर्णन है ये निश्चय की व्यवहार, क्योंकि यहाँ 2 को 1 करके कहा जा रहा है। देखो मर्म की बात ये है कि 2 को 1 कहा जा सकता है, लेकिन 2 1 होते नहीं। आई कि नहीं ये बात समझे? फिर से बोले इस लाइन को, क्या बोला? 2 को 1 कहा जा सकता है, मगर 2 को 2 1 कभी होते नहीं है। नींबू पानी तुम बोल दो नींबू पानी, लेकिन खरेखर देखा जाए तो नींबू नींबू में है और पानी है कि नहीं है? अरे तीव्र राग में हम नहीं बोलते कि हम दो है ना कि 2 शरीर 1 आत्मा है। तीव्र राग में ऐसे बहुत सारे मिथ्यात्व कथन होते हैं, उनमें से एक कथन है कैसे कि मतलब हम दोनों का संबंध कैसा, मतलब 2 शरीर और 1 आत्मा है। ठीक है, बोलते रहो। अब 2 शरीर 1 आत्मा हो, ऐसा हो सकता है क्या? और जो 2 शरीर 1 आत्मा थी ना, वो 6 महीने बाद भयंकर, वो 2 शरीर क्या, वो चेहरा देखना पसंद नहीं करते, इतना तीव्र द्वेष हो जाए। अरे तुम्हारे राग की कोई कदर ही नहीं। सबसे जगत में सबसे उत्कृष्ट राग का एग्जाम्पल आता है बलदेव और नारायण का, राम लक्ष्मण जिसे अपन कहते हैं ना। मतलब कोई दैहिक स्वार्थ नहीं, कोई लौकिक स्वार्थ नहीं, मात्र एकदम प्रगाढ़ राग। वो कर्म की क्या ना ऐसी तीव्रता होती है कि कोई भी बलदेव, मतलब राम लक्ष्मण का तो कहा जाता है, कोई भी बलदेव नारायण नारायण होते ना, उनके बीच में
बहुत प्रबल राग होता है। कैसा राग? आपको पता होगा ना पद्म पुराण का प्रसंग, लक्ष्मण का मरण कैसे हुआ? ऐसा मतलब ऐसे जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं ना राग की, ऐसे ही देवगति में चर्चा चली। देवगति में चर्चा चली और बात हुई भाई जगत में सबसे प्रेम किनके बीच में है, तो कोई अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो फिर वहाँ आया कि सबसे ज़्यादा प्रेम तो ये बलभद्र और नारायण के जीव में होता है। बोले हम नहीं मानते। बोले तब परीक्षा ले लो। तो परीक्षा क्या ली? एक देवों ने तो माया से ऐसा वातावरण बनाया और सब जगह रोने रोने की आवाज़ आने लगी, सब जगह भयंकर ऐसा लग रहा मतलब बहुत मरणीय वातावरण बना दिया। और सब पूछे क्या हुआ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। तो लक्ष्मण ही पूछे हो क्या गया भाई, अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक क्या हो गया? तो देव जो बनकर आया था, अरे स्वामी अनर्थ हो गया, राजा राम का देह छूट गया। क्या बोला? राम का देह छूट गया। और जैसे ही लक्ष्मण ने सुना हे राम, तो गांधी जी ने हे राम बोला था कि नहीं बोला? इस पे प्रश्न चिन्ह है। बहुत सारे संशोधक बोलते हे राम बोलते ही नहीं, बोला ही नहीं था, लेकिन लक्ष्मण के जीव ने जरूर हे राम बोला। और हे राम बोलकर मूर्छित क्या, राम नाम सत्य हो गया। समझ में आया? इतना प्रबल राग होने पर भी, और फिर राम का भी ऐसा नहीं है, उनकी देह को ले लेकर 6 महीने तक घूमते रहे। विचार तो करो, खिलाएं पिलाएं नहलाएं धुलाएं, संस्कार ना करने दें, सब बात। मुद्दे की बात ये है उसके बावजूद भी दोनों एक मोक्ष में है और एक अभी। अब ये हमारे रागमयी कथन कहाँ जाएंगे बताओ? यानी अब समझना सिद्धांत कि दो को एक कहा जा सकता है, लेकिन दो एक कभी। अब समझना, जब दो चेतन एक नहीं होते, मूल दो समान जाति के, मतलब एक है ना, पानी और पानी तो मिल जाना चाहिए ना, बराबर। तो चेतन और चेतन की तो एक जाति, पानी और तेल ना मिले तो ना मिले, लेकिन पानी और पानी तो मिल जाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ कह रहे समान जाति वाले दो चेतन जब मिलकर एक नहीं होते, तो जो पानी और तेल की भांति असमान जाति के हैं, ऐसे जड़ और चेतन कैसे मिल सकते हैं? समझ में आ रहा है? और कभी मिलते नहीं, कभी मिल सकते नहीं। और जब दूसरी बात इसके आगे और बढ़े, दो चेतन नहीं मिल सकते जो समान जाति के हैं, शरीर और चेतन नहीं मिल सकता जो जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। तो जब शरीर नहीं मिल सकता, सचेतन अन्य पदार्थ नहीं मिल सकते, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट हैं, पर हैं परिजन। जब 24 घंटे क्यों बोले? जन्म से लेकर मरण तक। अरे जन्म से पहले तक भी जो शरीर साथ में था, जिसने एक क्षण के लिए नहीं छोड़ा, जब वो तुम्हारा नहीं हुआ, तो जो प्रत्यक्ष छूटे हुए हैं वो घर मकान दुकान परिवार स्त्री कुटुंब आदि बैठ रही कि नहीं बैठ रही बात? दो सचेतन नहीं मिल सकते, साथ रहने वाला शरीर नहीं मिल सकता, तो जिनको हम अपना मान कर बैठे, अभी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पुराना मकान छूट जाता है, नए मकान में जाते, पुराने संबंध होते बदल जाते, नए संबंध बन जाते। अभी सब अपने अपने ग्रुप में देखो, जो भी थोड़े 40-50 की उम्र वाले हैं ना, उनमें 5-10 ग्रुप तो मिलेंगे व्हाट्सएप पर। हार्दिक भाई, एक स्कूल के फ्रेंड्स का ग्रुप, कॉलेज के फ्रेंड का ग्रुप, बिजनेस फ्रेंड का ग्रुप, सोसाइटी का ग्रुप। ये क्या बता रहा है? दिल्ली वाला ग्रुप, जयपुर वाला ग्रुप, जीटो वाला ग्रुप,
देखो सब, और जिसके जितने ज्यादा उम्र उतने ज्यादा ग्रुप। दिखते कि नहीं दिखते, है कि नहीं? अब प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सब छूटते जा रहे हैं, सब छूटते जा रहे हैं, नए नए बनते जा रहे हैं, तो फिर कौन साथ में आएगा? है? विचार करके देखो। इसीलिए प्रभु दो को एक कहा जा सकता है, दो एक कभी होते। ये लगभग वैसी बातें हैं जैसे हम लोग कहते हैं कभी मिलेंगे, कभी मिलेंगे, कभी मिलेंगे, वो कोई ग्रुप कभी मिलता नहीं। समझ में आया? वो कोई ग्रुप, हमेशा ऐसी बातें होती लेकिन कभी मिलते ही नहीं है, होते ही नहीं, स्वरूप ही ऐसा नहीं है। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी जीवन का प्रवाह चलता है। संयोग वियोग का एक खुद का एक प्रोग्राम है, वो आपके विकल्पों से नहीं चलता। हाँ, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं व्यवहार दो को एक कहकर कहता है, लेकिन दो को एक कहने पर दो एक होते नहीं। क्यों? क्योंकि अनादि से ये नियम है, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप। जीव स्वयं अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त करते हुए जीव रूप ही रहता है, अजीब रूप रहता नहीं। और अजीब अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त करते हुए अजीब रूप रहता है, जीव रूप होता नहीं। ये कहाँ की लाइन है? जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम में उत्पद्यमाना जीवो एव ना जीवा, अजीवोपि तावत क्रम नियमित परिणाम में उत्पद्यमाना अजीवो एव ना जीवा। ये वो पंक्ति है जहां से क्रमबद्ध पर्याय का संकनाद हुआ। याद आई आपको ये लाइन? नहीं होगी यार विनोद भाई। ये जो मूल आगम में जहां से ये क्रमबद्ध पर्याय की गुरुदेव को दृष्टि मिली, वो ये सूत्र है। 378वें नंबर की गाथा की टीका। फिर से सुनना आप ध्यान से। हाँ, ये मतलब ब्रह्म वाक्य है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामई उत्पद्यमानात् जीवो एव ना जीवा, कि जीव अपने क्रम नियमित जो क्रम उसके हैं नियमित उसके अनुसार परिणमित होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं मिलेगा हार्दिक भाई उसमें। जैसे नाचार्य की टीका सुना नहीं पूरा। बराबर। अजीवो भी क्रम नियमित आत्म परिणामई उत्पद्यमानात् अजीवो अजीब ही रहता है, ना जीवा। वर्तमान में भिन्न है और अपने क्रम नियम से अनंत काल तक भिन्न ही रहेगा। क्या बोला? ये शरीर और आत्मा, ये आत्मा कितने शरीरों को प्राप्त कर चुका है तो भी ये आत्म रूप ही रहा, शरीर रूप नहीं हुआ। और ये शरीर भी कितनी आत्माओं के साथ में रह चुका है तो भी ये शरीर ही रहा। ये नहीं है ऐसा थोड़ी कि तुम्हारी ये देह छूटी, राख बन गई तो खाक हो गया, कोई खाक वाक नहीं हुआ। आहार वर्गणाएं फिर से उसमें चली गई, फिर से कोई नया शरीर आएगा, उसके निर्माण में कारण बन जाएंगी, फिर वो देह छूटेगी। और ये तुम्हें लगता है कि मरण के बाद छूट रही है, मगर विज्ञान भी ये कहता है, धर्म भी ये कहता है कि प्रति समय तुम्हारे शरीर के परमाणु गिरते जा रहे हैं, अन्य रूप बदलते जा रहे हैं। हमेशा ये शरीर में ऐसा नहीं कि जो शरीर तुम्हारा था वही मरण तक रहेगा। प्रति समय इसमें आश्रव हो रहा है और प्रति समय इसकी निर्जरा हो रही। नहीं यही समझ में? मतलब प्रति समय नए परमाणु आ रहे और पुराने परमाणु। हमेशा कहता हूँ सांप ही केंचुली नहीं बदलता, हम भी केंचुली बदलते, मगर हमारी केंचुली पता नहीं कहाँ चली जाती। केंचुली समझते ना? हाँ, केंचुली बोलते ना, काचुली। हाँ,
सांप ही नहीं बदलता, सब बदल रहे, मगर एक सांप की पकड़ लेते, हमें पकड़ाती नहीं, हमारी आहार वर्णा बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, तो ये शरीर अनंत आत्माओं के साथ में रहा तो भी शरीर ही रहा आत्मा, और ये आत्मा अनंत शरीरों के साथ में रही तो भी आत्मा ही रही। अगर ये आत्मा इस पंचेंद्रीय शरीर के साथ में रहकर पंचेंद्रीय हो जाती तो ना तो सिद्ध हो पाती ना निगोदिया हो पाती। बोलो हो जाता कि नहीं होता? क्योंकि ना तो पंचेंद्रीय वाले मोक्ष में जाते ना निगोदिया मोक्ष में जाते। अगर ये आत्मा शरीर के साथ रहकर शरीर रूप हो जाती तो ना सिद्ध हो पाती ना निगोदिया हो पाती। मतलब पंडित ये तो अच्छी बात है, निगोदिया नहीं होती, तुम्हारा मतलब तुम्हारा मतलब थोड़ी चलता है। अगर एक साइड प्रिविलेज लेने जाओगे, दूसरी साइड ये है कि मोक्ष का दरवाजा, फिर रगड़ना पंचेंद्रिय के दुख उठाते रहना। कबहूं सुपंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट, सिंहादिक है सैनी है क्रूर, कबहूं आप भयो बलहीन सबल निकरि खान, छेदन वेदन, कितना वर्णन है पूरा। इसलिए प्रभु वस्तु व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी है वो अव्यवस्था है। हाँ, आएगी नहीं बात? समझे? तो दो को एक कहा जाता है, और वो कहने वाला न कौन सा? व्यवहार। जो यहाँ पे कह रहे देहस्य जीव संज्ञा, देह और जीव की संज्ञा, संज्ञा मतलब जोड़न, देहस्य जीव संज्ञा सुत्ते मतलब आगमों में व्यवहार से कही जाती है। आगम में सूत्र मतलब आगमों में देह और जीव को एक व्यवहार से कहा जाता है। इस लाइन पर जोर देना, व्यवहार से कहा जाता है, होता। अब तो ये जो है ना इसकी टीका में प्रसिद्ध दृष्टांत है जो बहुत पॉपुलर है, घी का घड़ा। इसलिए अपन इसकी टीका को पढ़ देते एक बार, है ना। टीका देखो 122 नंबर पेज पर, बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय, ये सब मैं अर्थ नहीं बता रहा, आपको पता होगा बादर किसे कहते, सूक्ष्म किसे कहते, एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त। अब देखो ये किसका बोला? आदेनी संज्ञाओए એટલે નામોને સૂત્રમાં શું કહેવામાં આવે છે? जीवने संज्ञा पढ़े गई है कि जीव को ऐसा बोल दिया। संज्ञा किसे बोला है कि यहाँ पे नाम अर्थ में नाम कर दिया, नाम कर दिया, इसकी नाम है ऐसा। नाम अर्थ दूसरा भी निकलता है, नाम। जैसे मेरा नाम अगर लक्ष्मी कुमार रख दो तो ऐसा थोड़ी कि लक्ष्मी वाला हो गया है। हम कोई भी नाम रख दो क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्मी गोबरिया मांगे धनपत मांग, गोबरिया भी ने धनपत मांगे भी, और अमर भी, जहां मरत हैं कुछ तो मनवा सीख है। एक आती कहानी, एक अपने नाम से बड़ा दुखी था तो ऐसा नाम क्यों रख दिया होगा, जबकि अब नहीं रखते। गांडा लाल ऐसे नाम रख देते थे पहले, डायलाल तो अच्छा कहलाता था। प्रॉब्लम तो गांडा लाल के साथ में, वो तो बच्चे सीधे साधे होते थे, नहीं तो कभी पूरा नाम ही नहीं बोले, जीएल ही लिखे। आज के बच्चे होते तो क्या लिखते? जीएल, पूरा नाम ही किसी को नहीं बताते, जीएल जैन। है अब गांडालाल जैसा किसी को नाम रख दिया होगा तो वो पूछे कि ऐसा नाम क्यों रखा, तो फिर वो बताते हैं कि लक्ष्मी गोबरिया भी नहीं, एक का नाम लक्ष्मी था, वो क्या बीन रही थी? छान, गोबर बीन रही थी। धनपत लाल भीख मांग रहे और अमरलाल जी मर गए, तो जब सबके नाम से कोई काम नहीं हो रहा तो तेरे गांडालाल से थोड़ी गांडा हो गया। बराबर क्या है कि नहीं है? ऐसा
तो कहा जाता है, संज्ञा है, व्यवहार है। अब देखो क्या कहते हैं ऊपर, सूत्र में जीव संज्ञा पणे कही છે તે શા માટે છે? પરની પ્રસિદ્ધિને લીધે। જો आत्म सिद्धि माटे नहीं, शा माटे? पर की प्रसिद्धि के लिए। पर के संयोग से अपने को जब बोला जाए तब वो, जैसे जैसे आप किसी अनजाने के बीच में बोलोगे क्या नाम है आपका? डॉक्टर अभिषेक जैन। क्यों साहब? ऐसे तो कदर करेगा नहीं तुम्हारी। हाड़ मास में क्या रखा है, तो एक DR जोड़ दो तो थोड़ा लगेगा नहीं यार कुछ तो पढ़ा लिखा है, थोड़े रिस्पेक्ट से बात करो। लेकिन अब आपका बेटा, माँ आई है बराबर, और माँ बोल कैसे बेटा? डॉक्टर अभिषेक जैन मजे में है। बोलिए कौन है? समझ आया? डॉक्टर, अरे भाई वहाँ पर डॉक्टर भी निकल जाएगा, जैन भी निकल जाएगा, और हो सके तो अभिषेक भी निकल जाएगा, और बिट्टू पप्पू मुन्ना गुड्डा जो भी होगा ना वही आएगा। मतलब ये जितनी उपाधियां हैं ना, ये सब किसके लिए हैं? पर के प्रसिद्धि के लिए। आपको नौकरी में कहीं रिज्यूम देना हो तो आप ऐसा दोगे डॉक्टर। कभी किसी को अपने आप को बताना, इंट्रोड्यूस करना हो तो आप बोले ये उपाधि, ये उपाधि, ये उपाधि। लेकिन आत्म प्रसिद्धि के लिए सब बेकार है। ये जितनी भी उपाधियां हैं, आप विचार करके देखो, हर जगह क्या इसमें चक्कर में जाए, सारा जगत उपाधियों के पीछे पड़ा है। पैसे की उपाधि, नाम की उपाधि, डिग्रियों की उपाधि, ये उपाधि, वो उपाधि, सब उपाधि जीव के ऊपर लगी उपाधियां हैं। ये किसके लिए हैं? पर की। जब आप आत्म वस्तु को हीन मानते हो, कोई पर वस्तु को महत्वपूर्ण मानते हो, तो पर को प्रसिद्ध करने के लिए उपाधि दी जाती है। ऐसे जो भी व्यवहार है वो किसकी प्रसिद्धि के लिए है? पर की प्रसिद्धि, मतलब उसको बताने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। भाई कौन से जीव की बात चल रही है? बोले जो 5 इंद्रिय वाला है ना, वो जीव, मतलब 5 इंद्रिय की अवस्था को प्रसिद्ध किया जा रहा है, पर्याप्तक की अवस्था को प्रसिद्ध किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे है ना कि अब जो ये व्यवहार छे कि जे व्यवहार केवो छे अप्रयोजनार्थ छे, अर्थात लो एनाथी आत्मा। अब जो सिंपल થઈ ગયો, पરની प्रसिद्धि ये आत्मा का प्रयोजन है कि अप्रयोजन? अप्रयोजन। आत्म सिद्धि के लिए, आत्म ख्याति के लिए सब बात है। अब व्यवहार से पर की प्रसिद्धि हो रही, और पर की प्रसिद्धि हमारा काम नहीं, तो व्यवहार अप्रयोजनभूत हो गया कि नहीं हो गया? अब उसमें झूठा है, मिथ्या है, ये ऐसे कह लोग ऐसे कह, बाप रे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया? अरे भाई ऐसा ही है। व्यवहार की दृष्टि से आत्म दृष्टि नहीं होती, क्योंकि वो दो को एक करने की बात करता है। दो को एक कहा जा सकता है, मगर दो एक होते किसी कारण से, किसी प्रयोजन से, किसी अपेक्षा से दो को एक कहकर कहने का विधान है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? जैसे कोई साधर्मी वात्सल्य की चर्चा आ रही हो तब ऐसे सब कहे जाएंगे, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की बात आ रही हो तब ऐसा कहा जाएगा कि नहीं भाई ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, यही है। औषधि की बात आ रही हो तो ये कहा जाता है कि दो इनको मिला के लेना। लेकिन प्रभु ये एक सापेक्ष कथन है, निरपेक्ष सत्य। अब उसको बताते हैं, जैसे केम केम जेम कोई पुरुष ने, आखी टीका हूँ वाँची दो है ना, जेम कोई पुरुष ने जन्मथी માંડીને માત્ર ઘીનો ઘડો જ પ્રસિદ્ધ જાણીતો હોય, તે સિવાયના બીજા ઘડાને તે ના જાણતો હોય, તેને સમજાવવા આ ઘીનો ઘડો છે તે માટીમય છે, ઘીમય નથી, એમ સમજાવનાર વડે ઘડામાં ઘીના ઘડાનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે। કારણ કે પહેલા પુરુષને ઘીનો ઘડો જ પ્રસિદ્ધ છે, તેવી રીતે આ અજ્ઞાની લોકોને અનાદિ સંસારથી માંડીને અશુદ્ધ જીવ જ પ્રસિદ્ધ છે। શુદ્ધ જીવને તે જાણતો નથી, તેને સમજાવવા
જે આ વર્ણાદિમાન જીવ છે તે જ્ઞાનમય છે, વર્ણાદિમય નથી, એમ જીવમાં વર્ણાદિમાનપણાનો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો છે। કારણ કે અજ્ઞાની જીવોને લોકને वर्णादिमान जीवा ज प्रसिद्ध है, जो व्यवहार थी उसकी सिद्धि बता रहा। कोई ने घर में देखा घी का घड़ा, ऐसे ही घी का घड़ा नहीं बन जाता। समय हो गया है, कल चर्चा करें। टीका पढ़ती ना, अब कल इसका अर्थ आप विचारना, कल इस पर थोड़ा विचार करना।